राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ बादशाह श्री एलसी दब्बा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुतुकुदुरु। तो मैं हमारे चैनल, क्या है चैनल का नाम, शिक्षा की राह पर हमारे कदम, इस चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आज 8वीं कक्षा से संबंधित एक कविता आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि उस कविता, जैसे कि हम बहुत सारे प्राणियों को देखते हैं और हम बोलते हैं कि हमारे पूर्वज कौन है। कौन है हमारे पूर्वज? हाँ, कौन है? बंदर। तो फिर हम बंदर बाण कविता को यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो कविता को जानने से पहले इस कविता में आने वाले कुछ शब्दों को मैं यहाँ पे, नए शब्द जो है उनका परिचय आपको दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो देखिए, ये जो कविता बंदर बाण जो है यह संकलित है। कैसे ये संकलित है? और शब्दार्थ में पहले देखते हैं यहाँ पे अकड़। अकड़ का अर्थ है घमंड। अकड़ का अर्थ क्या है? घमंड। जैसे कि हम कन्नड़ में कैसे क्या बोलते हैं इसको? हाँ, क्या बोलते हैं? सोक्कू। हाँ। फिर दूसरा है तराजू। तराजू का अर्थ है यहाँ पे तौलने का साधन। तराजू का अर्थ क्या है? तौलने का साधन। जैसे कि हम क्या बोलते हैं इसको? टक्कड़ी। क्या है वो? टक्कड़ी। फिर तीसरा है यहाँ पे धरना। धरना का अर्थ है रखना। धरना का अर्थ क्या है? रखना, इडुबुदु। चौथा है अड़ना। अड़ना का अर्थ है जबरदस्ती रुकना। ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತಡೆ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು अड़ना कहते हैं। फिर पलड़ा। पलड़ा का अर्थ है यहाँ पे तराजू का प्रत्येक पल्ला। तराजू का प्रत्येक पल्ला। पलड़े ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಲ್ಡೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ। जैसे कि तराजू में टकड़ेಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಪಲ್ಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, उसको हम यहाँ पे पलड़ा बोलते हैं। फिर शेष। शेष का अर्थ है बचा हुआ। कन्नड़ में भी हम शेष बोलते हैं, मतलब उड़ीद भाग, है ना, उसको शेष कहते हैं। मजदूरी का अर्थ है परिश्रम के बदले दिया जाने वाला धन। किसके बदले में? परिश्रम। परिश्रम के बदले में दिया जाने वाला जो धन होता है उसको क्या कहेंगे हम? मजदूरी कहते हैं, कूली जैसे हम कहते हैं इसको। कामना का अर्थ है यहाँ पे इच्छा या आशा। इच्छा या आशा, जैसे कि कन्नड़ में भी हम इच्छे अथवा आसे और कामने भी हम उसको बोलते हैं। फिर नवा शब्द है गवाना। गवाना का अर्थ है खोना। खोना यानी कि कಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು। तो इस तरह हम यहाँ पे शब्दार्थों को देखते हैं। फिर आइए हम इस कविता को क्या करेंगे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिएगा, अब मैं यहाँ पे कविता पढ़ता हूँ। इस कविता का नाम है बंदर बाण। कविता का नाम क्या है? बंदर बाण। म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई। म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई। तभी दूसरी बिल्ली आई, तभी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। बोली यह तो मेरी रोटी, बोली यह तो मेरी रोटी, छीन के लाई तूरी खोटी। छीन के लाई तूरी खोटी। मेरी रोटी मुझको दे दे, मेरी रोटी मुझको दे दे, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले। नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले। बंदर ने देखा यह झगड़ा, बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू वह वहां अड़ा। ले तराजू वह वहां अड़ा। बोला झगड़ा ठीक नहीं है, बोला झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना बात सही है।
बात सही है। रोटी के दो टुकड़े करके बंदर ने पैड़ों पर धर के अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया। रोटी थोड़ी शेष रही जब बंदर बोला सुन लो अब तुम। यह टुकड़ा मेरी मजदूरी, हुई कामना मेरी पूरी। बिल्लियों के कुछ हाथ न आया, झगड़े में था सभी गवाया। तो फिर इस कविता को कैसे राग से पढ़ा जाता है उसको मैं अब यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई। म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई। तभी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। बोली यह तो मेरी रोटी छीन के लाई तूरी खोटी। मेरी रोटी मुझको दे दे, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले। म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई। म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई। बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू वह वहां अड़ा। बोला झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना बात सही है। रोटी के दो टुकड़े करके बंदर ने पैड़ों पर धर के अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया। म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई। म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई। रोटी थोड़ी शेष रही जब बंदर बोला सुन लो अब तुम। यह टुकड़ा मेरी मजदूरी, हुई कामना मेरी पूरी। बिल्लियों के कुछ हाथ न आया, झगड़े में था सभी गवाया। म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई। म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई। है ना बच्चों? तो इस कविता को आप लोगों ने क्या कर लिया, कैसे गाते हैं उसको भी आपने देखा। तो अब मैं इस कविता का भाव आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे म्याऊं म्याऊं करते हुए कौन आ रही है? बिल्ली आ रही है। म्याऊं म्याऊं अंको तैयार करता इधर है, बेक्कू बताइए। उठा कहीं से रोटी लाई, कहीं से ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಎತ್ಕೊಂಡು क्या लाई है? रोटी लाई, ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂತು। तभी दूसरी बिल्ली आई, उसी समय और कौन आ रही है? दूसरी बिल्ली। ये
ಎರಡನೇ ಬೆಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. उसने भी कुछ अकड़ दिखाई, वो भी क्या करती है, अकड़ घमंड दिखाती है. ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. बोली है तो मेरी रोटी, बोली है तो मेरी रोटी ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನಂತ, यह रोटी किसकी है, मेरी है, ನನ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ಅದು. छीन के लाई तूरी खोटी, ಏ ಕಪಟಿ, ಏ ಕಪಟಿ, ನೀನು ಅದನ್ನ ಕಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀಯಾ. तुमने मुझसे बलपूर्वक उसको छीन कर लाई है. मेरी रोटी मुझको दे दे, मेरी रोटी मुझको दे दे, ನನ್ನ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು. नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. नहीं तो मुझसे झगड़ा करना पड़ेगा. इतना सब होने के बाद वहां क्या करता है, ये पेड़ के ऊपर जो बंदर बैठा होता है, बंदर समझते हैं, बंदर, मंकी, मंगा, कोती. बंदर क्या करता है, उस झगड़े को देखता है. देखकर क्या करता है, ले तराजू वह महाड़ा, ले तराजू तಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನ ಹತ್ರ. उसके पास आ जाता है. बोला झगड़ा ठीक नहीं है, ನೋಡಿ झगड़ा ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ऐसे वो बोलता है. बांट के खाना बात सही है, ನೋಡಿ झगड़ा ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಮಂಗ ಅಥವಾ ಕೋತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. बंदर ऐसे बोलता है. रोटी के 2 टुकड़े करके, एक रोटी थी उनके पास, है ना, उसकी क्या कर दिया, 2 टुकड़े कर दिया. करके क्या करता है, ಅದನ್ನ 2 ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಂದರ್ನೇ ಪಲ್ಡೋ पर धर के, ತಕ್ಕಡಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಲ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ರೊಟ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಲ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಇಡತ್ತೆ, रखता है. अधिक जो देखा टुकड़ा खाया. अब जैसे आप तराजू को ऐसे पकड़ते हैं, जिधर अधिक आ गया उसको तोड़ लिया, फिर खाया, इधर अधिक हो गया उसको खाया, इधर इधर, ऐसे करते करते क्या करता है, वो रोटी के जो टुकड़े थे, रोटी के जो टुकड़े हैं ना, उसको खा रहा है. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಆ ಪಟ್ಟೆಯಿಂದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಿನ್ನೋದು, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಿನ್ನೋದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. फिर रोटी थोड़ी शेष रही जाए. अब पूरी रोटी उधर से इधर से इधर से उधर से क्या करना, खा रहा था. अब थोड़ी रोटी वहां पे बची है, ಈಗ ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ रोटी ಉಳಿದಿದೆ. ಆಗ बंदर बोलता है, क्या बोलता है, बंदर बोला, सुन लो अब तुम, इब्रू ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೋತಿ या बंदर बोल रहा है. यह टुकड़ा मेरी मजदूरी, अब जो इसमें टुकड़ा बचा है, ये जो पीस बचा है, वो क्या है, मेरी मजदूरी, ನನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ, ನನ್ನ ಕೂಲಿ ಇದು. हुई कामना मेरी पूरी, ನಾನು ಏನು ಆಸೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ನೋ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು. ऐसे वो कहता है. जो आशा रख के मैं यहाँ पे आया था, मेरी कामना जो थी वो पूरी हो गई है. बिल्लियों के कुछ हाथ न आया, झगड़े में था सभी गवाया. बिल्लियों के कुछ हाथ लगा नहीं, सब कुछ वो क्या कर दिए, यहाँ पे गवा दिए. इसीलिए कन्नड़ में जैसे बोलते हैं हम, इब्बर झगड़ा मूरनेवनिगे लाभ, है ना, 2 झगड़ रहे हैं तो तीसरे क्या होता है, यहाँ पे लाभ मिलता है ना. तो इस तरीके से यहाँ पे यह कविता आप लोगों को दी गई है. समझ गए ना बच्चों? अच्छा छात्रों, तो फिर आप लोगों को कविता समझ में आ गई है ना. तो फिर अब हम देखते हैं कि इस कविता में कुछ व्याकरण अंश जो दिए गए हैं उनकी ओर हम यहाँ पे ध्यान देंगे. जैसे कि पहले बताया गया तुक वाले शब्द, तुक वाले शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ पे प्रास पदಗಳು, जैसे कन्नड़ में बोलते हैं प्रास पदಗಳು, तो वो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि राइमिंग वर्ड्स. जो पहला है यहाँ पे आई लाई, आई लाई, है ना. दूसरा देखिएगा रोटी खोटी, रोटी खोटी. तीसरा है दे दे ले ले, दे दे ले ले. चौथा है
झगड़ा अड़ा, झगड़ा अड़ा। पांचवा है खाया चबाया, खाया चबाया। छठा है मजदूरी पूरी, मजदूरी पूरी। अब सातवां है आया गवाया, आया गवाया। आठवां है करके धर के, करके धर के। नौवां है यहाँ पे आई दिखाई, आई दिखाई। तो इस तरीके से यहाँ पे तुक वाले शब्द जो होते हैं उनको लिखा जाता है। अब देखिएगा जो दूसरा मुख्य प्रश्न यहाँ पे है, जिसके धीरे और तेज चलने वाले जानवर। कुछ जानवरों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे है खरगोश है, शेर है, हाथी है, हिरन है और घोड़ा है अल्वा। ಇಲ್ಲಿ धीरे ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಲನೆ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಖರ್ಗೋಶ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಲ, ಶೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಹ, ಹಾಥಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನೆ, ಹಿರನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ जिंके, घोड़ा अंतंद्रे कुದುರೆ। तो पहले यहाँ पे क्या दिया गया है खरगोश। खरगोश धीरे जाता है तेजी से जाता है, कैसे जाता है? हाँ कैसे जाता है वो? तेजी से। तो हम यहाँ पे तेज लिखेंगे, तेज लिखा। और क्या है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्या है दूसरा शेर। शेर कैसे जाता है? हाँ ये भी तेजी से जाता है, तेज जोरागी होगते। हाँ हाथी, हाथी कैसे जाता है? उसका जो शरीर है बहुत बड़ा होता है ना, ಅದರ ಶರೀರ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. हाँ तो फिर क्या है धीरे। हाँ हिरन, जिंके, हाँ कैसे है वो? तेजी से, तेज। हाँ और अंत में ये बचा है कौन सा? घोड़ा। क्या है वो? घोड़ा। घोड़ा कैसे जाता है? हाँ वो भी तेज। तो इस तरीके से देखिएगा अब हमने यहाँ पे धीरे चलने वाले और तेजी से चलने वाले जानवरों के सामने तेज दौड़ता है या धीरे दौड़ता है उसको हमने यहाँ पे लिखा है। समझ गए ना? ये मालूम हो गया बच्चों? हाँ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಂದಿನ व्याकरण अंशಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ। तो आगे चलकर हम इसमें आने वाले जो अभ्यास में दिए गए हैं ऐसे व्याकरण अंश हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे तीसरा है यहाँ पे जानवरों की बोलियों का मिलान करना। जानवरों की बोली है, इधर जानवर के नाम है और इधर उनकी बोलियां हैं। ಈ ಕಡೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧ್ವನಿಯ ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿ बरीಬೇಕು। तो एक यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि पहला क्या है यहाँ पे घोड़ा। घोड़ा कैसे करता है? हिन हिनाना। हिन हिनाना जो उसका जो शब्द आप देखेगा वो कैसे साउंड करता है, हाँ वो उसको क्या कहते हैं? हिन हिनाना। तो ये यहाँ पे दिया गया है। घोड़े को हम क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? हिन हिनाना। घोड़े को क्या लिखा हमने? घोड़ा क्या करता है? हिन हिनाता है, तो उसको लिख दिया। अगर गलत ना हो, हाँ दूसरा जो है हाथी। हाथी क्या करता है? हाँ हाथी रेंगना। क्या है वो? हाथी रेंगना। हाथी रेंगना वो लिखा है ना। आगे नवीन बढ़ती रेंगना ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ बदली। फिर तीसरा क्या है? बकरी। बकरी क्या करती है? जैसे कि हम बोलते हैं बार बार, हाँ क्या है? ये फिर के बाद क्या आता है?
में, है ना। तो बकरी का अर्थ यहाँ पे है मेके, है ना। मेके क्या कहता है? हाँ, मिमियाना। क्या है वो? मिमियाना। देखा ना? हाँ, बकरी ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ मिमियाना ಅಂದ್ರೆ मैं क्या बोलूं? हाँ, तो उसको हम मिमियाना बोलते हैं। उसको यहाँ पे हमने इसके सामने लिख दिया मिली दादी दी। हाँ, वैसे ही शेर, शेर क्या करता है? सिंहा। हाँ, शेर क्या करता है? हाँ, क्या है वो? गरजता, गरजना, है ना। जिसके हम कन्नड़ में गर्जने बोलते हैं ना। हाँ, तो क्या है? शेर के सामने क्या लिखेंगे? गरजना। शेर के सामने हमने गरजना लिखा। फिर अब कौन है यहाँ पे? कौन है ये? गधा। गधा का अर्थ क्या है? कत्ते। कत्ते क्या करता है? चिंघाड़ना, चिंघाड़ना। कत्ते कुत्तेला इसे बोलते हैं ना, है ना। हाँ, चिंघाड़ना। गधा क्या है? चिंघाड़ना। गधा, चिंघाड़ना। गाय, गधा हो गया। गाय, गाय का अर्थ क्या है? हसू अथवा आकड़। ये क्या करता है? हमने देखा है कहाँ पे? हाँ, जो पुरानी किताब थी 8वीं कक्षा की, उसमें हमने देखा, मैंने आप लोगों को बताया था उसके बारे में, है ना। जो पुण्यकोटि, हाँ, पुण्यकोटि के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जो 8वीं कक्षा की किताब में पहले था, अब नहीं। तो यहाँ पे गाय जो है वो क्या करती है? रंभाना। होती है ना। हाँ, उसको क्या कहते हैं हम यहाँ पे? रंभाना। गाय क्या करती है? रंभाती है। अब कुत्ता, कुत्ते की आवाज तो बहुत आसान है। क्या है वो? कुत्ता क्या करता है? बगड़ता है। हाँ, नहीं, क्या करता है? भौंकता है। बगड़ना, बगड़ो तो भी भौंकना। क्या कहते हैं इसको? भौंकना। देखा? हाँ, कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। तो इस तरीके से यहाँ जानवर का नाम दिया गया और यहाँ पे जानवर की जो बोलियां होती हैं उसको दिया गया है। अब हम क्या किए? उन दोनों को यहाँ पे जोड़ते गए हैं। जो पहला एक वहाँ पे उन्होंने नमूने के रूप में यहाँ पे एक दिया है, उसके आधार पे हम क्या किए? दूसरे जो थे जानवरों की बोलियों का मिलान यहाँ पे हमने किया है। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರು, ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ जोड़िसी नामिली अथवा बंदीसी बंदितकंतु। अब आपको पता चल गया घोड़ा क्या, घोड़े की आवाज कैसी है? इसकी बोली क्या है? हिन हिनाना। हाथी रेंगना, बकरी मिमियाना, शेर गरजना, गधा चिंघाड़ना, गाय रंभाना, कुत्ता भौंकना। तो इस तरीके से हमने अपने जानवरों के बोलियों का मिलान किया। अब यहाँ देखिएगा जो चौथा मुख्य प्रश्न यहाँ पे है, किसकी चाल कैसी है? किसकी चाल कैसी है? कैसे चलते हैं, है ना। जिसके यहाँ पे 3 प्राणियों के यहाँ पे नाम है, जिसके सांप है। यहाँ पे सांप का अर्थ क्या है? हाँ, सांप का अर्थ क्या है? हाउ। और दूसरा है हिरण। हिरण का अर्थ मैंने बताया जिंके। तीसरा क्या है? खरगोश। खरगोश का अर्थ क्या है? मोला। खरगोश किसे बोलते हैं? मोला। हाँ, अब यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे फुदक फुदक कर, ये आपकी किताब में नमूने के आधार पर दिया गया है। फुदक
यहाँ दूसरा जो है छलांग छलांग है, छलांग मारना, नेगियो है ना, नेगिता नेगिता होता करता प्राणी या हाउ नेगिता। सांप क्या करता है यहाँ पे, सांप छलांग मारता है। हिरन खरगोश कौन मारता है, हाँ कौन है वो, हिरन, हाँ जिंके। हिरन जो है वो क्या करती है, छलांग मारते मारते जाती है ना। हाँ फिर तीसरा जो है रेंग रेंग कर, रेंगना, रेंगने का अर्थ क्या है, हाँ क्या है वो, तेवड़ुವುದು है ना, तेवड़ुतಕ್ಕಂತ तेवड़ुವುದನ್ನ ನಾವು रेंगना कहते हैं। हागाದ್ರೆ तेवड़ुतಕ್ಕಂತ प्राणी ಯಾವುದು, कौन सा है, हाँ रेंगने का है ना, ऐसे सरकते हुए जाता है ना, हाँ खिसकते हुए जाना, तो वो क्या है वो, हाँ क्या है, सांप। सांप क्या बोलते हैं इसको, सांप, हाउ कन्नड़ में क्या कहेंगे, हाउ। हाँ और अंत में चौकड़ी भरकर, चौकड़ी भरकर ऐसे ऐसे करके पीछे के पाँव फिर सामने लाना, फिर सामने के पाँव आगे रखना, फिर आगे के पैर जो है वहीं पे रहेंगे, पीछे के पैर आ जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे जाता है। तो वो कौन है, वो क्या है वो, हाँ चौकड़ी भरकर, चौकड़ी जो ऐसे ऐसे भरते हुए जाते हैं ऐसे, हाँ उसको क्या कहेंगे हम, हाँ चौकड़ी भरकर, तो वो है खरगोश वाला। इस तरीके से हम यहाँ पे कुछ प्राणियों के जो नाम दिए गए थे उन नामों के, है ना, उनकी चाल कैसी है, कैसे वो चलते हैं, उसको हमने यहाँ पे उनके सामने लिखा। अब फुदक फुदक के चलने वाले कौन है, मेंढक। अब छलांग छलांग के, छलांग छलांग कर चलने वाले कौन है, हिरन। अब रेंग रेंग कर जाने वाले सांप, रेंग रेंग कर कौन जा रहे हैं यहाँ पे, सांप। और चौकड़ी भरकर जाने वाले कौन है, खरगोश। तो इस तरह हमने यहाँ पे कौन से प्राणी की चाल क्या है और कौन से जानवर की, है ना, कौन से जानवर की बोली क्या है, इसको हमने यहाँ पे बखूबी से देखा। अल्वा नಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದ್ವಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಧ್ವನಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ। अर्थ आया, समझ में आया बच्चों? हाँ छात्रों, तो हमने यहाँ पे इस व्याकरण अंशों को यहाँ पे देखा। अब हम पांचवा जो मुख्य यहाँ पे व्याकरण अंश के रूप में है वो है शक्तिशाली कौन है। तो कुछ प्राणियों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, उनके आधार पे हमें देखना है कि इसमें शक्तिशाली कौन है। ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು। तो पहला है यहाँ पे चूहा या बिल्ली, चूहा या बिल्ली। चूहा का अर्थ क्या है, कन्नड़ में क्या कहेंगे, चूहा, हाँ चूहा का अर्थ है यहाँ पे इली। और दूसरा क्या है, बिल्ली। बिल्ली हमने अब देखा पाठ कविता में, हाँ बिल्ली का अर्थ क्या है यहाँ पे, बेक्कू। तो अब इन दोनों में चूहा है और बिल्ली है, इन दोनों में कौन शक्तिशाली है, इवेरडರಲ್ಲಿ ಯಾರು ತುಂಬಾನೇ शक्तिशाली, यारू, हाँ कौन सा है, अब चूहा है या बिल्ली है, कौन है, बिल्ली। इन दोनों में बिल्ली जो है वह शक्तिशाली है। बिल्ली अल्वा बेक्कु ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ शक्तिशालियाಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು। अब जो दूसरा है यहाँ पे छिपकली या मगरमच्छ। छिपकली, छिपकली हम किसको कहते हैं, लुच्चुकुट्टोदु,
हाँ क्या है वो, हाँ ಲಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಲಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟೋದು ಯಾವುದು हल्ली, पल्ली अल्ला, क्या है वो हल्ली. हाँ क्या है वो छिपकली या मगरमच्छ. मगरमच्छ किसको कहते हैं, मगरमच्छ क्या है, हाँ मगरमच्छ का अर्थ है यहाँ पे मसड़ है. क्या है वो मसड़. अब यहाँ पे छिपकली है और मगरमच्छ है. अब इन दोनों में शक्तिशाली कौन है, छिपकली है ना. छिपकली बहुत शक्तिशाली है क्योंकि इसके अंदर जहर होता है ना, लोगों को मार देते हैं. तो हमने फिल्मों में देखा है कि छिपकली को उसमें डाल दिया, दूध में डाल दिया तो उनको मार देते हैं. अल्लाह हालाले हाथ में तो ना साइंस तो ये फिल्मों में देखा है ना. तो अब ये दोनों में शक्तिशाली कौन है, छिपकली है ना. नहीं, कौन है, मगरमच्छ. क्या है वो मगरमच्छ. मगरमच्छ का अर्थ क्या होता है मेरे कन्नड़ में, मोसड़े. तो यहाँ क्या लिखेंगे, मगरमच्छ. अब तीसरा जो है यहाँ पे, यहाँ गाय है और इधर शेर है. गाय का अर्थ क्या है, हसु अथवा आकड़. गाय का अर्थ क्या है, हसु अथवा आकड़. और दूसरा है यहाँ पे शेर. दूसरा क्या है, शेर. शेर का अर्थ क्या है यहाँ पे, हाँ शेर किसको कहते हैं, सिंहा, है ना. हाँ अब इन दोनों में गाय बहुत शक्तिशाली है ना. क्यों, हमें शक्ति देती है ये, किससे, अपने दूध से. हम बोलते हैं ना दूध पीकर मैं शक्तिमान बनूंगा, ऐसे बोलते हैं बच्चे, छोटे बच्चे बोलते हैं ना, मैं दूध पी लिया, मैंने 1 लोटा दूध पिया है तो मैं अब शक्तिमान बन गया. तो अब शेर तो दूध पीता नहीं है. शेर दूध पीता है, हाँ पीता है. किसका, अपनी माँ का. शेरनी का जब छोटा बच्चा होता है तो शेरनी का दूध पीता है ना. लेकिन यहाँ पे इन दोनों में अब शक्तिशाली कौन है. गाय आई आपके सामने तो आप खड़े रहेंगे, है ना. हसु बंತು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. जब शेर आपके सामने आ जाएगा, ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಏನು ಸಿಂಹ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, निंतिरा. हाँ 9-2-11 हो जाएंगे, भाग जाएंगे वहां से. क्यों, क्योंकि हम शेर से डरते हैं, क्योंकि अधिक शक्तिशाली है. ये इंसानों को या प्राणियों को खा जाता है, जानवरों को खा जाता है. इसीलिए अब इन दोनों में कौन शक्तिशाली है, शेर. यहाँ पे शक्तिशाली जानवर जो है शेर है. शेर का अर्थ क्या है, सिंहा. तो अब यहाँ पे मैंने बताया चूहा या बिल्ली, इन दोनों में चूहा और बिल्ली में शक्तिशाली है बिल्ली. छिपकली और मगरमच्छ, इन दोनों के मुकाबले में शक्तिशाली कौन है, मगरमच्छ है. अब यहाँ पे गाय और शेर है, इन दोनों के मुकाबले में शक्तिशाली कौन है, शेर है. तो इसको हमने यहाँ पे देखा. अब जो अगला भाग है यहाँ पे, नमूने के अनुसार एक शब्द, एक और शब्द हमें बनाना है. एक नमूना दिया गया है. नमूना का अर्थ है कन्नड़ में मादरी. ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, है ना. हाँ तो यहाँ पे जैसे पहला दिया गया कल्लू. क्या है वो, कल्लू. कल्लू यहाँ पे जैसे यहाँ पे ल आधा ल है, फिर यहाँ पे ल है ना. तो इस तरीके से आने वाला और एक शब्द यहाँ पे बनाया गया पल्लू, है ना. तो कल्लू ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ ಗೆ ಲಾವತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಒತ್ತಕ್ಷರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪಲ್ಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. तो वैसे ही हम यहाँ पे धक्का. क्या है यहाँ पे, धक्का. धक्का तक तक धक्का. वैसे ही क्या है, क्या बनाएंगे हम यहाँ पे, मुक्का. मुक्का मारते हैं ना, हाँ धक्का मुक्का. ये मुक्का मारूंगा कहते हैं, बोलते हैं ऐसे मुक्का मारो. हाँ ये धक्का. वैसे ही जो इस, हाँ इसको लेकर हम यहाँ पे कौन सा बनाए,
मुख का शब्द बनाया। वैसे यहाँ पे बच्चा ಎರಡನೇದೇಲಿ ಬಚ್ಚಾ ಹಾಗೆ ಜಗ ಚಾವತು ಅಲ್ವಾ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು क्या करेंगे बच्चा यहाँ पे च है हाँ क्या बनाएंगे हम सच्चा बच्चा सच्चा बच्चा कैसा है सच्चा है ना बच्चा सच्चा। वैसे ही अब तीसरा देखिएगा ಮೂರನೇ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ रस्सी स में स अक्षर है अल्वा हाँ रस्सी। अब यहाँ पे स में स है क्या बनाएंगे हम यहाँ पे रस्सी के लिए हम बनाएंगे अस्सी। अस्सी का अर्थ क्या है हाँ अस्सी का अर्थ क्या है एम्बत्तू। अस्सी का अर्थ क्या है एम्बत्तू। फिर छत्ता क्या है ये छत्ता। अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे हाँ तागे ತ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇದೆ अल्वा तागे त ಒತ್ತक्षर ಇದೆ हाँ छत्ता। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे हाँ क्या है वो पत्ता छत्ता पत्ता छत्ता पत्ता। तो इस तरीके से नमूना एक यहाँ पे दिया गया है ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶಬ್ದದ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಬರೆದ್ವಿ। जैसे धक्का मुक्का बच्चा सच्चा रस्सी अस्सी छत्ता पत्ता। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे शब्दों को बनाया है ना हाँ। अब मैं समझता हूं कि आप लोगों को जो बंदरबांट कविता जो है यह जो कविता है संकलित है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। बताने के बाद इसका भाव भी बताया शब्दों के अर्थ बताया और तुक वाले शब्द कौन कौन से हैं उसको भी मैंने बताया। और उसके बाद क्या किया हमने यहाँ पे धीरे और तेज चलने वाले जो जानवर हैं उनके कौन तेज चलता है और कौन धीरे चलता है इस जानवर का नाम भी हमने यहाँ पे उसके सामने लिखने का देखा। और उसके साथ साथ जानवर और उसकी बोली जानवर और उसकी बोली कैसे उसको मिलान किया जाता है वो भी हमने यहाँ पे देखा। उसके साथ साथ अब यहाँ पे शक्तिशाली है ना शक्तिशाली और शक्तिहीन जो है उनको भी यहाँ पे हमने देखा। और फिर अंत में यहाँ पे नमूने के अनुसार शब्दों की रचना किस तरीके से की जाती है इसको भी हमने देखा। इतना सब होने के बाद मैं अब यहाँ पे आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ उस वीडियो क्लिप को देखिएगा। जैसे कि बंदरबांट कविता जो है इस कविता का एक गद्य रूप में है ना गद्य रूप में यहाँ पे एक पाठ आपको आप वीडियो क्लिप देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो उसको देखिएगा उसको देखने के बाद मैं आप लोगों को कुछ काम देता हूँ उस काम को आपको पूर्ण करना है। तो चलेंगे ना हम वीडियो क्लिप देखेंगे हाँ। बंदरबांट मियाऊ मियाऊ की आवाज होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफेद बिल्ली प्रवेश करती हैं। काली बिल्ली बिल्ली बहन नमस्ते। सफेद बिल्ली नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली अच्छी तो हो अच्छी क्या हूँ भूखी हूँ। मैं भी भूखी हूँ खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ उस खोज में मैं भी निकली हूँ। मुझे महक रोटी की आती हाँ मेरी भी नाक बताती पास कहीं है। रखी मेज पर है वो रोटी लपकूं
कोई आ ना जाए तो? तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफेद बिल्ली ठहर, कहाँ भागी जाती है? रोटी लेकर? रोटी मेरी। रोटी तेरी? कैसे तेरी? रोटी मेरी। मैं न दिखाती तो तू जाती? अच्छा, क्या मैं खुद न देखती? क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं? डरती थी उस तक जाने में। जा, डरपोक कहीं की, जा भग। रोटी मेरी। रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। देख, राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी, तुझे न दूंगी। म्याऊं। देखो कैसे ले जाती है। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। पहले दौड़े, दौड़ के ले ले, पहले उसका हक रोटी पर। रोटी पर पहला हक मेरा। मैं कहती हूँ रोटी मेरी। मैं कहती हूँ रोटी मेरी। रोटी मेरी। दोनों झगड़ती हैं। रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर हुर्राती हैं। बंदर का प्रवेश। क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी, सफेद बिल्ली से। तुम कहती हो रोटी मेरी, काली बिल्ली से। रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूंगा। चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियां पीछे पीछे जाती हैं। बंदर मेज पर बैठा है। रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर-उधर खड़ी हैं। बंदर सफेद बिल्ली से। बोलो, तुमको क्या कहना है? श्रीमान, पहले मैंने ही रोटी देखी थी। इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से। बोलो, तुमको क्या कहना है? श्रीमान, पहले मैं झपटी थी रोटी लेने। इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। बंदर सफेद बिल्ली से। एक आंख से देखी थी या दो आंखों से? दो आंखों से, दोनों आंखों से। बंदर काली बिल्ली से। एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? दो टांगों से, दोनों टांगों से। तुम दोनों का था गवाह भी? कहीं न कोई, कोई न कहीं। बात बराबर, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म काटा है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है।
दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। ये टुकड़ा कुछ भारी निकला। इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। अब ये टुकड़ा भारी निकला। अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। अब ये टुकड़ा भारी निकला। टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते, और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए। सफेद बिल्ली, आप थक गए, अब ना उठाए। और तराजू बचा खुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगी। नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी। मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ। बचा खुचा भी खा लेता हूँ। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी। अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। हाँ छात्रों, तो आप लोगों ने इस वीडियो क्लिप को देखा, तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? हमें जैसे कि दो बिल्लियां हैं, है ना? एक बिल्ली सफेद है और एक बिल्ली क्या है, काली बिल्ली है। तो दोनों को भूख लगी थी, है ना? भूखे जो दोनों भूखी जो बिल्लियां थी यहाँ पे, वो क्या कर रही है? रोटी के लिए क्या कर रहे हैं? पहले किसने देखा और किसने उसको उठा लिया वहां से, ये सब देखा। अब इन दोनों के बीच में जो झगड़ा था उसको किसने सुलझाया? बंदर ने सुलझाया और अपना जो काम था वो पूरा करके वहां से चला गया। फिर बाद में दोनों बिल्लियां पछताने लगी। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? जो मिला है उसको ना ठुकराते हुए हमें उसको क्या करना है? बांट कर अपने में हमें खा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दो झगड़ते रहेंगे और तीसरा आया और उसका फायदा उठाकर वह यहाँ से चला गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। होना चाहिए ऐसे नहीं। तो यह सीख हमें इस पाठ से मिलती है कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए और जो मिला है उसको हंसते हंसते बांट कर हमें खाना चाहिए। तो ये हमने इस वीडियो क्लिप में भी देखा और हमारी जो कविता थी बंदर बांट, उसमें भी वही है। समझ गए ना? हाँ, तो आप इससे संबंधित अब ये पाठ पूरा हमने अपने कविता को पूरा हमने यहाँ पे देख लिया। देखने के बाद आप लोगों को मैं सिर्फ यहाँ पे
ಪದ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ उत्तरವನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, यहाँ पे गृह कार्य के रूप में आपको जो दिया जा रहा है, बंदर ने रोटी का बंटवारा कैसे किया? बंदर ने रोटी का बंटवारा कैसे किया? तो बंदर कोती है ना, मंगा कोती जो है रोटी का बंटवारा, रोटिಯ ಹಂಚುವಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ बरीबेको, अपने शब्दों में आपको लिखना है. अब जो दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, बंदर क्या लेकर आया और क्यों? बंदर क्या लेकर आया? अब दो बिल्लियां जब झगड़ रही थी तो बंदर क्या किया? वो क्या करता है, तराजू लेकर आता है ना. क्या लेकर आया और क्यों वो तराजू लेकर आया, किस लिए लेकर आया, क्यों लेकर आया उसको? तो यह आप लोगों को यहाँ पे दो प्रश्नों के उत्तरों को आपको लिखकर लाना है. इवेरडू प्रश्नेಗಳಿಗೆ ಅದು बंदर जो है यहाँ पे अल्वा कोती जो है यहाँ पे, बंदर जो है तराजू ಮತ್ತೆ ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನ ತಂದು ತಗೊಂಡು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏಕೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बंदर बाण की कविता बखूबी से समझ में आया है, ऐसा मैं समझता हूँ. तो हमारा चैनल का नाम है शिक्षा की राह पर हमारे कदम. इस चैनल को जितना हो सके आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. धन्यवाद.